क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने जाते समय आपका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी दौड़ रहा होता है? एक तरफ कल की चिंता, दूसरी तरफ किसी की कही हुई बात, कहीं अधूरा काम, कहीं भविष्य का डर। और फिर आप सोचते हैं, मैं इतना थका हुआ हूं, फिर भी मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं हो रहा? सच बताओ, समस्या ये नहीं है कि आपके पास बहुत काम है। समस्या ये है कि आपका दिमाग उन कामों को भी पकड़े बैठा है जो कब के खत्म हो चुके हैं। जापान में एक बहुत दिलचस्प विचार है। वो कहता है कि इंसान इसलिए नहीं थकता क्योंकि वो बहुत सोचता है। वो इसलिए थकता है क्योंकि वो सही समय पर अपने विचारों को छोड़ना नहीं सीखता। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेंटल डिसिप्लिन, द 5 मिनट जापानीज मेथड। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ 5 मिनट में आपके दिमाग का शोर कम कर सकता है, जिससे फोकस बेहतर होता है, ओवर थिंकिंग कम होती है और मन पहले से ज़्यादा हल्का महसूस करता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे जापानी मानसिक तरीकों के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को व्यवस्थित करना सिखाते हैं। अगर आप इन्हें रोज सिर्फ 5 मिनट भी अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन पहले से ज्यादा शांत, स्पष्ट और मजबूत बन सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तरीका वह है जिसे अपनाने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी आधी चिंताएं वास्तव में आपकी हैं ही नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने कमरे की सफाई करते हैं, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखते हैं, मोबाइल से बेकार फोटो और फाइलें भी डिलीट करते रहते हैं। लेकिन एक जगह है जिसकी सफाई हम लगभग कभी नहीं करते, और वह है हमारा दिमाग। हर दिन सैकड़ों विचार, दर्जनों चिंताएं, अधूरे सवाल, पुरानी बातें, भविष्य की कल्पनाएं, सब कुछ जमा होता रहता है और धीरे धीरे हमारा मानसिक कमरा भरने लगता है। समस्या यह है कि जब दिमाग भर जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें सिर्फ इतना महसूस होता है कि ध्यान नहीं लग रहा, थकान बनी रहती है, छोटी छोटी बातें परेशान करती है और मन हमेशा व्यस्त लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जापानी सोच में ऐसे कई सरल तरीके हैं जो दिमाग को व्यवस्थित करना सिखाते हैं, और आज हम उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली तरीकों को समझेंगे। मेथड 1, जैनिन टेक्निक, मेंटल टैब्स क्लोजिंग। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बड़ा ब्राउज़र है और उसमें एक साथ 50 टैब खुले हुए हैं। होमवर्क, ऑफिस का काम, किसी दोस्त की बात, पुरानी गलती, भविष्य की चिंता। कुछ टैब ज़रूरी है, लेकिन कई टैब ऐसे हैं जिनका काम कब का ख़त्म हो चुका है, फिर भी वे खुले हुए हैं, और यही आपकी मानसिक ऊर्जा को खा रहे हैं। ज़रा सोचिए, आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, टीचर को जमा भी कर दिया, लेकिन रात को सोते समय दिमाग फिर पूछता है, सब सही किया था ना? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? असल काम खत्म हो चुका है, लेकिन दिमाग ने उसका टैब बंद नहीं किया। यही कारण है कि हम कई बार बिना कारण थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बैकग्राउंड में लगातार काम करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स खुली रह जाए। ये तरीका कैसे काम करता है? दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 1 मिनट निकालिए, आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देखिए। सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया। अब हर पूरे हो चुके काम को एक ब्राउज़र टैब समझिए। फिर कल्पना कीजिए कि उसके ऊपर एक लाल एक्स बना हुआ है और मन में उसे बंद कर दीजिए। साथ में कहिए, यह काम पूरा हो चुका है, अब मैं इसे छोड़ता हूं। फिर अगला टैब बंद कीजिए, फिर अगला और फिर अगला। धीरे धीरे सारे पूरे हो चुके कामों को क्लोज कर दीजिए। यह इतना प्रभावी क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन संकेतों से सीखता है। कई बार दिमाग को यह समझ ही नहीं आता कि कोई काम खत्म हो चुका है। उसे क्लोजिंग सिग्नल चाहिए। जैसे फिल्म के अंत में दी एंड लिखा आता है, वैसे ही दिमाग को भी एंडिंग चाहिए। जब आप जानबूझकर किसी काम को मानसिक रूप से बंद करते हैं तो दिमाग रिलैक्स मोड में आना शुरू कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छात्र पूरे दिन पढ़ाई करता है,
रात में किताब बंद कर देता है, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई बंद नहीं करता। वो सोचता रहता है, कल क्या पढ़ूंगा, इतना काफ़ी है या नहीं, अगर कम नंबर आए तो। ऐसी स्थिति में शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग नहीं, और यही मानसिक थकान की शुरुआत है। इंपॉर्टेंट लेसन: स्मार्ट इंसान वो नहीं होता जो हर चीज़ पकड़ कर रखे। स्मार्ट इंसान वो होता है जो सही तरीके से छोड़ दे। याद रखिए, काम पूरा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन काम को मानसिक रूप से समाप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि इन 3 तरीकों में से आप सबसे पहले कौन सा तरीका आजमाने वाले हैं। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी और आसान हिंदी समरी देखना चाहते हैं, तो KR माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, मजबूत दिमाग वह नहीं जो हर चीज़ को पकड़ कर रखे, बल्कि वह है जो सही समय पर छोड़ना भी जानता हो। KR माइंडसेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।